लेकिन आज जौनपुर वाली, अब जब हमने मुंबई वालों को अपना लिया है तो इनके रीति रिवाज अपनाने में कोनो परेशानी नहीं है। ठीक है माता जी, मतलब जैसी आपकी मर्जी। हमारा क्या है, लोगों को तो आपको जवाब देना है, भला हमें क्या एतराज हो सकता है। पर हमें एतराज है भाभी। लेकिन जिज्जी, वो क्या है ना कि आप लोग बुरा मत मानिएगा। जब हमारी पहली डिलीवरी हुई थी ना तो हमें हमारे ससुराल ही छोड़ दिया गया था, मायके नहीं लाया गया था। ये जानते हुए भी कि 10 दिन बाद ही हमें चूल्हा चौका करना पड़ेगा, तो भी हमें मायके नहीं बुलाया गया। और आज अपने पोता बहू की बारी आई तो उसके साथ इतनी रियायत। वाह अम्मा वाह। गोमती, उस समय तुम्हारी सास राजी नहीं थी, लेकिन इस समय हम अपने बच्चों की खुशी और सुख सुविधा के लिए राजी हैं। अम्मा, हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप ऐसे किसी बात के लिए राजी मत होइएगा जिससे हमें दुख उठाना पड़े। हमारे ससुराल वाले हमें ताना मार मार के मार डालेंगे अम्मा, और कहेंगे लो देख लो गोमती के मायके वालों को एक बहू की डिलीवरी भी नहीं करा सकते। लेकिन जिज्जी, आप बात समझने की कोशिश। भाभी, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। अरे हमारे मायके के रुतबे के कारण लोग हमारी बेटियों को ब्याह ले जाएंगे। जब समाज को ये पता चलेगा कि हमारा मायका ही परंपराओं को तोड़ रहा है तो कौन करेगा हमारी बेटियों के साथ शादी, बताइए। समधन जी, आप तो एक बेटी की माँ है ना, एक बेटी की माँ का दर्द समझ सकती है ना। मत ले जाइए गौरी को यहाँ से। अगर आप गौरी को यहाँ से लेके गई तो हमारी बेटी के साथ ब्याह कौन करेगा? अगर हमारी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हुआ ना समधन जी, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगी? आप होंगी। गोमती, ये क्या कह रही हो तुम? सच कह रही हूँ भैया, मुंबई वालों के जैसे मैं भाग्यवान नहीं हूँ जो मुझे भी इतना अच्छा ससुराल मिला हो। समधन जी, आप वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इतने अच्छे समधी मिले हैं। गौरी मत जाओ मुंबई, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं और तुम्हारे आगे आंचल फैला के भीख मांगते हैं। तुम मत जाओ मुंबई गौरी, अगर तुम मुंबई चली गई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। गौरी, कौन थामेगा हमारी बेटियों का हाथ? हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं करेगा। गौरी, तुम मत जाओ मुंबई, हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। गौरी, हमारा निकलना दुभर हो जाएगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं गौरी, तुम्हारे पास। नहीं बुआ जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप शांत हो जाइए, रोइए मत, आप शांत हो जाइए। अगर मेरे जाने से आपको इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी होगी तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं यही, आप सबके साथ यही रहूंगी, सच में। सच गौरी? गौरी, गौरी, गौरी।
गौरी जी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी आपको, हम बात करते हैं ना अम्मा से। हो बेटा, काय आहे आपल्यामध्ये तरी मुलीची पहिली डिलिव्हरी माहेरी होते ग. म्हणजे काय आहे, मुलगी आपल्या घरी असली तर काय हवं नको मोकळेपणाने सांगू शकते ना. आई मला माहिती आहे, पण अम्माजी सुद्धा खूप बदलल्यात अगं. म्हणजे मला काय हवं नको ते मी त्यांनाही तितक्याच हक्काने सांगू शकते आणि त्या खूप काळजी घेत आहेत माझी. हे बघ गौरी, आजीने अंदाज दिलाय आम्हाला, पण अगं शेवटी माहेर ते माहेर. अरे इथेही माहेरपणच चालू आहे की. पण गौरी काय काय पण मी काय करू नका. गौरीने घेतलेला निर्णय करेक्ट आहे, कळलं. या घरात जो वाद चाललाय ना, त्यावेळेला गौरीने बाळणपणासाठी माहेरी जाण्याचा हट्ट धरणं चुकीचंच आहे. असं काय म्हणताय तुम्ही? आता शिवनी ही गोष्ट ठरवलेली आहे ना, तिने मुंबईला यायचंय म्हणून. मग इतरांचं बोलणं मनावर घेऊन त्यांनी असा निर्णय बदलण्याची काही गरज नाहीये. गौरी इथे एकटी कसं मॅनेज करणार आहे? तू काय पळपुटीपणा करायला सांगतेस तिला? तसं नव्हे. एकटी कुठे तिथे? बाबूजी आहेत, घरात सगळी माणसं आहेत, शिव आहे मुख्य म्हणजे. हाँ बाबा हम हैं, पर काय? देखिए हमें टेंशन हो रही है. अभी तो अम्मा गौरी जी का ख्याल रख रही हैं, लेकिन अगर आगे चलकर काय शिव, तुझ्या मनात काय चाललंय? तू स्पष्ट सांगशील का? आई आम्हाला मुलगी झाली तर मतलब यहाँ बेटी होना जरा पहिली बेटी धनाची बेटी, शुभ असतं ते. अरे ऐक ना, तू स्वतः मुलगा मुलगी असा भेद मानत नाहीस ना. नहीं आई, हम नहीं मानते, पर अम्मा मानती हैं. और हम गौरी जी को कोई तकलीफ कोई टेंशन नहीं देना चाहते हैं. काही होणार नाही. तुला जसं वाटतंय ना तसं काही होणार नाही, कळलं. अरे बेटी का बाप होना क्या होता है ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हारे हाथ में एक नन्ही सी गुड़िया आएगी. उस गुड़िया को हाथ में लेते ही अरे अपनी अम्मा से छोड़ पूरी दुनिया से लड़ने की ताकत पैदा होगी तुम्हें. मैन से सुपरमैन बन जाओगे तुम. आणि मी गौरीची चंडी. अजी जी, हमें क्या लगता है कि गोमती के साथ मिलकर जौनपुर वाली ऐसा कुछ भी नहीं करेगी. आपने देखा नहीं जौनपुर वाली कितनी बदल गई है. दादी तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है कि अम्मा बदल गई है. अच्छा, अरे वो तुम्हारी लड़की के कंधे पे रखकर बंदूक चला रही है. अम्मा और बुआ ने मेरे गौरी को बहुत मजबूर किया है, वरना मुंबई जाने की बात से ना मेरी गौरी बहुत खुश थी. दादी मुझे गौरी की बहुत चिंता हो रही है. अम्मा और बुआ मिलके मेरे गौरी के साथ क्या क्या करेंगे पता नहीं. अरे अजी जी, आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम संभालेंगे मुंबई वाली को, उसे कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन दादी मेरी एक विनंती है, हाँ, कि अम्मा के साथ प्यार से बोलना, नहीं तो वो तुम्हारा गुस्सा मेरे गौरी पे उतारेगी. आप फिक्र मत कीजिए, हम जौनपुर वाली से प्यार से बात करेंगे. पक्का? पक्का. अरे भरोसा रखिए हम पर. भरोसा है, हाँ, लेकिन एक चीज पर भरोसा नहीं है. कौन सी चीज? तुम्हारी चटोरी जुबान. दिन भर घी वाले पराठे खाती है. देखो इतनी उम्र में ज्यादा घी खाना अच्छा नहीं है. वो घी वाले पराठे थोड़ा कम करो. कोशिश करेंगे. और मैंने जो व्यायाम सीखा है ना, वो भी रोज करने का. क्या? हाँ हाँ, जरूर करेंगे. करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली बार मैं यहाँ आऊंगी ना तो तुम ऐसे ही पतली दिखनी चाहिए मुझे. और वजन भी 10 किलो कम करना चाहिए, समझा क्या?
हाँ भाई हाँ, समझ गए। वादा? वादा। वैसे ना हमें आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी आएगी। अब जल्दी वापस आना और वहां जाके हमें भूल मत जाना। फोन करना हमें। और दादी, तुम भी बम्बई मेरे घर आना। हाँ, तुम्हें चौपाटी घुमाएगी और चौपाटी वाली चाट खिलाएगी क्या? अरे वाह, फिर तो हम जरूर आएंगे। देखा ना चटोरी जुबान कैसे बोली ये? हाँ? जीजी, ये लीजिए आपका नजराना। जीजी, आज आपने हमें बचा लिया ना। हमारे घर में तो उल्टी गंगा बह जाती। अरे भाभी, हमारे होते हुए उल्टी गंगा कैसे बह सकती है? अरे भाभी श्री, ये प्रभु दयाल पांडे तो आपका सबसे सच्चा हितैषी है। काकई, अरे आप तो बस हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखो, फिर देखो प्रभु दयाल पांडे बहती हुई गंगा का रुख भी मोड़ देगा। काकई, हम जानते हैं जीजा जी, आप भी हम पर अपना स्नेह ऐसे ही बना के रखिएगा। अरे क्यों नहीं भाभी, आप ऐसे ही हमारा ख्याल रखिए और हम आप पे अपना स्नेह बनाए रखेंगे। वैसे भाभी श्री, बड़े साले साहब अभी भी कुछ तने तने से रहते। काकई, थोड़ा धीरज रखिए जीजा जी, धीरे धीरे ये भी मान जाएंगे और हम उन्हें मना लेंगे। भैया हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो कहने भैया कि हमें घर जाने के लिए देर हो रही ना, तो हम आपसे इजाजत चाहते थे। और एक बार आपसे फिर से माफी मांगना चाहते थे। बस कीजिए, बार बार माफी मत मांगिए। हो सके तो उर्मिला और प्रकाश जी से दूर रहिएगा। उनके सुखी संसार में फिर से आग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। जी साली साहब, जैसा आप कहें। अरे हम तो उनके घर के आसपास भी नहीं फटकेंगे। फटकेंगे क्या, हम तो उनको देखेंगे भी नहीं। क्या कही? अच्छा, आप आपसे विदा लेते हैं। जय गंगे, जय गंगे भाभी श्री। जय गंगे भाभी, जय गंगे भैया। जीजी, फिर से आइएगा। हैं? मुंबई वालों की जाने की तैयारी हो गई? हाँ जी, हो गई। वो खाने का टिफिन हमने रख दिया है और रास्ते के लिए कुछ फल और मिठाइयाँ भी पैक कर दी। ये अच्छा किया आपने। वैसे वो लोग हैं कहाँ? वो अपनी बेटी से बातें कर रहे हैं। ओह, नहीं, हम गए थे उन्हें बुलाने, लेकिन जब देखा कि बातें कर रहे हैं तो बिना बुले ही नीचे आ गए। नहीं, वो क्या है कि गौरी और उसके मायके वालों के बीच में हम जाकर क्यों डिस्टर्ब करें। वाह नर्मदा जी, आपके इस व्यवहार की तो तारीफ होनी चाहिए। अम्मा जी हाँ जी। देखो, मेरे से कोई भूल चूक हो गई होगी ना, तो मुझे माफ करना। अजी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप हमसे बड़ी हैं, हमारी माँ के समान हैं। बल्कि आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे कोई गलती हुई हो तो। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। और एक मेरी विनती है, मेरे गौरी का ख्याल रखना। हाँ? अजी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? गौरी अब हमारी है, हम गौरी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अरे आइए आइए। अगं गौरी, हाँ? गौरी, अगं मी तुझं पत्र दिलं ना मी तुला? हो दिलंस. अगं आणि हे बघ ना, गजरा विसरले मी तुला द्यायला. लाव, आत्ताच लाव. आई अगं राहू दे. अगं असं कसं, शकुनाचा असतो गजरा. घे. नाही 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 आई, नको, मला नको आहे गजरा. हो गौरे, आई म्हणता ना तर लावून घे. हा? शुभ शकून असतो हा गजरा घालणं म्हणजे. हो घे. नाही आई,
अगं मला ना त्याच्या वासाचा त्रास होतोय, खरंच नको आता. गौरी, रस्म का मान रखने के लिए थोड़ी देर लगा लो. नहीं मतलब शगुन को मना नहीं करते. बहन जी लाइए, हम लगा देते हैं. हाँ. लाइए लाइए दीजिए. अम्मा जी रहने दीजिए ना, मैं लगा लो, हम लगा देते हैं. आपल्याला निघायला लागेल, उशीर होतोय. हो निघूया ना, निघूया. 1 मिनट, हम अभी आते हैं. राम हमारे साथ आओ. अच्छा माताजी, अच्छा बाबूजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद गौरी का ख्याल रखने के लिए. धन्यवाद तो हमें आप सबका करना चाहिए, हमें इतनी अच्छी बेटी देने के लिए. माताजी प्रणाम करते हैं. खुश. बहन जी, भूल चूक माफ कर देना. हाँ, और गौरी को. गौरी अब हमारी है, आप उसकी चिंता ना करें. और हाँ, बहुत जल्दी पोती की मुंह दिखाई के लिए हम आपको न्योता भिजवाएंगे. आप सब लोगों को आना है. चला निघूया, उशीर होईल. हो. आंटी जी, ये इसमें टिफिन आपके हैं, सफर के लिए मिठाइयाँ और फल हैं. अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत थी. नहीं नहीं हम अपने समधियों को भला ऐसे कैसे जाने देते? नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन ये बहुत सारा है. आपने क्यों तकलीफ की? बहन जी, ये कहकर आप हमें पराया कर रही हैं. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. नहीं रखिए. अच्छा, ये रखो. भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? वो आपके यहाँ रस्म है ना, लड़के के ससुराल में खाने का पैसा देना पड़ता है. रखो ना, रखो. भाई साहब, हमने आपसे कहा ना, अब इस घर में वही रस्म निभाई जाएगी जिससे बच्चे खुश हों, है ना माता जी? हाँ ठीक है जौनपुर वाली, अगर तुम कह रही हो तो सही. राम, पैसे वापस कर. अरे नहीं बहन जी, रहने दीजिए. आप इतना हमारा मान रख रही हैं तो आपकी रस्मों का भी सम्मान करना चाहिए ना. शगुन समझ कर रख लीजिए. लीजिए ना प्लीज. माताजी, आप समझाइए ना प्लीज. जौनपुर वाली इतने प्यार से कह रहे हैं तो शगुन समझ कर रख लो, इनका मान रखो. अच्छा राम, रख लो, बड़ों का आशीर्वाद रख लो बेटा. अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ ना आंटी. अच्छा ठीक है. अच्छा. अच्छा जी, नमस्ते. काजी. अच्छा माता जी, हम भी चलते हैं, जरा दुकान में काम है, आते हैं. ठीक है. गौरी, तुम भी थक गई होगी, जाओ आराम करो. जी. मुंबई वाली, जी शगुन हो गया हो तो गजरा उतार देना. जी जी दादी जी. गौरी, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारी आई का आशीर्वाद है, इसे मत उतारो. जौनपुर वाली, माफ कीजिएगा माता जी, लेकिन आज से इस घर में किसी पुरातन परंपरा का पालन नहीं होगा.
अम्मा जी, आपने क्यों दादी जी को नाराज किया? मैं उतारने ही वाली थी गजरा। ये तुम क्या कह रहे हो गौरी? नहीं मतलब तुम ही तो हमें बदलना चाहती थी ना, तो हम बदल गए। अब माता जी की बारी है, तो चाहे खुशी से या नाराजगी से माता जी को बदलना ही होगा। अरे हाँ, बदलने से याद आया कि तुम्हारी आजी जी ने माता जी को बदलने का कोई नुस्खा नहीं बताया तुम्हें?